यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 से चल रही जंग दुनिया का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए रूस से लड़ रहा है और इसमें अमेरिका उसका सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और पैसा और दूसरी मदद दी है। इनमें एक खास है अटैकम्स मिसाइल जो 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती है। लेकिन 2025 के बीच में अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया और यूक्रेन को इन मिसाइलों से रूस की जमीन पर हमला करने से रोक दिया है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इसका यूक्रेन पर क्या असर पड़ा और अब इस जंग का फ्यूचर क्या होगा, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को समझेंगे। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया। रूसी सेना टैंकों, मिसाइलों और सैनिकों के साथ यूक्रेन में घुस गई ताकि वो वहां के अहम इलाकों पर कब्जा कर सके। कई लोगों को लगा कि रूस जल्दी ही जीत जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। उसने डटकर मुकाबला किया। इस लड़ाई में अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन की बहुत मदद की। उन्होंने यूक्रेन को टैंक, ड्रोन, तोपें और मिसाइलें दी। ये मिसाइलें खास हैं क्योंकि ये रूस के उन ठिकानों को निशाना बना सकती थी जो जंग के मैदान से बहुत दूर थे, जैसे गोदाम या कमांड सेंटर। ये मिसाइलें यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूती दे रही थी, लेकिन फिर अचानक अमेरिका ने इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। नवंबर 2024 में अमेरिका ने यूक्रेन को इन मिसाइलों से रूस के कुछ इलाकों, खासकर कुर्स्क में हमला करने की इजाजत दी थी। कुर्स्क में अगस्त 2024 में यूक्रेन ने रूस की कुछ जमीन पर कब्जा भी कर लिया था। उसी समय उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए 10,000 सैनिक भेजे। अमेरिका ने इसे जंग में बड़ा बदलाव माना और यूक्रेन को मिसाइलों से रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों, हथियारों के गोदामों और ठिकानों पर हमले करने की अनुमति दी। लेकिन ये इजाजत सिर्फ कुर्स्क जैसे खास इलाकों तक सीमित थी। इसका मकसद यूक्रेन को वहां मजबूत करना और रूस को जवाब देना था। फिर भी अमेरिका ने सावधानी बरती ताकि ये जंग बहुत ज्यादा ना बढ़े। 2025 के बीच में अमेरिका ने अपनी ये जो नीति है, अपनी पॉलिसी है, बदल ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन को मिसाइलों से रूस की जमीन पर हमला करने से रोक दिया है। अब यूक्रेन को हर मिसाइल हमले के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये जो प्रक्रिया है ये इतनी सख्त है कि पिछले कई महीनों से यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो यूक्रेन ने रूस के एक ठिकाने पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिका ने उसे मंजूरी नहीं दी। ये पाबंदी ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों पर भी लागू है क्योंकि इनके लिए अमेरिका का डेटा चाहिए होता है। अमेरिका ने अपने हथियारों को रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी में बांटा है ताकि ये तय हो सके कि यूक्रेन को कौन से हथियार दिए जाएं। इससे पता चलता है कि अमेरिका अपने हथियारों की कमी और उसके इस्तेमाल को लेकर काफी सतर्क है। अमेरिका के इस फैसले के पीछे कई रीजंस है। पहला, अमेरिका को डर है कि अगर यूक्रेन रूस की जमीन पर बड़े हमले करता है तो ये जंग और बड़ी हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन ने रूस पर पश्चिमी मिसाइलों से हमला किया तो रूस इसे नेटो के साथ भी जंग मानेगा। इससे तीसरा जो विश्व युद्ध है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, शुरू होने का खतरा भी हो सकता है। और एक और रीजन है कि अमेरिका के पास इन मिसाइलों की संख्या सीमित है। पेंटागन को लगता है कि अगर ये मिसाइलें यूक्रेन को ज्यादा दी गई तो अमेरिका की अपनी सैन्य ताकत कम हो सकती है। और इसका थर्ड रीजन है कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की नीति बदल गई है। ट्रंप चाहते हैं कि ये जंग जल्द खत्म हो और पीस डील शुरू हो, इसलिए वो यूक्रेन को रूस पर हमला करने की आजादी नहीं देना चाहते ताकि जंग को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। इस पाबंदी ने यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मिसाइलों के बिना यूक्रेन रूस के दूर के ठिकानों जैसे सैन्य बेस, गोदाम या सैनिक के जमावड़ों पर हमले नहीं कर सकता है। इससे उसकी रक्षा करने की ताकत कम हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लंबी दूरी के हथियारों के बिना रूस के खिलाफ बराबरी की लड़ाई मुश्किल है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन और हथियार बनाए हैं, लेकिन उनकी ताकत अमेरिकी मिसाइलों जितनी नहीं है। दूसरी तरफ रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और बिजली के ढांचों पर मिसाइलों से और ड्रोन से हमले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगस्त 2025 में ही रूस ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इस सिचुएशन में यूक्रेन को लगता है कि उसके पास ताकत तो है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। रूस ने अमेरिका की इस पाबंदी का स्वागत तो किया है और इसे शांति की दिशा में कदम बताया है, लेकिन साथ ही रूस यूक्रेन पर अपने जो हमले हैं उन्हें तेज कर रहा है। उसने सूमी और ओडेसा जैसे शहरों पर बड़े ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिनमें आम लोग भी मारे गए हैं।
रूस को उत्तर कोरिया और ईरान से हथियार और सैनिक मिल रहे हैं, जिससे उसकी ताकत बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर कोरिया ने रूस को हजारों सैनिक और मिसाइलें दी हैं। दूसरी तरफ यूरोप के कुछ देश जैसे जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के इस फैसले से नाराज भी हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए हथियारों का पूरा इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। फ्रांस ने ये साइन दिया है, ये संकेत दिया है कि वो अपनी मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त इन फ्यूचर दे सकता है। लेकिन कुछ यूरोपीय देश रूस की धमकियों से डरते हैं और सावधानी बरत रहे हैं। इस जंग का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अनसर्टेन है, काफ़ी अनिश्चित है। अमेरिका की पाबंदियों की वजह से यूक्रेन को अपने हथियारों या यूरोप की मदद पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की ने विदेशी सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करने की मांग की है ताकि देश की सुरक्षा बढ़ सके। ये मांग दिखाती है कि यूक्रेन की सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी मुश्किल में है वो। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन शांति वार्ता पर जोर दे रहा है। मार्च 2025 में यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पर 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमति जताई, लेकिन रूस ने इसका जवाब नहीं दिया। यूक्रेन अभी भी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कुछ जमीन को कब्जा बनाए हुए, कुछ जमीन पर कब्जा किए हुए है, जिसे वो बातचीत में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन रूस इसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है और उत्तर कोरिया की मदद से वो ये जो है ये और ताकतवर हो सकता है। अमेरिका का इन मिसाइलों पर पाबंदी लगाने का फैसला यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है। इसके पीछे जंग को बढ़ने से रोकना, हथियारों की कमी और शांति वार्ता शुरू करने की एक मंशा बताई जा रही है। लेकिन इससे यूक्रेन की लड़ाई मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो रूस के हमलों का पूरी ताकत से जवाब नहीं दे पा रहा है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचों पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पास जवाब देने के लिए काफी सीमित साधन है। आने वाले महीने इस जंग के लिए बहुत अहम होंगे। क्या शांति वार्ता कामयाब होगी या ये जंग और बढ़ेगी, ये अभी साफ नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।